राहु जो था वो सूर्य भगवान को निकलने के लिए आया था, ग्रहण दोष था। तो जैसे ही राहु वहां पर पहुंचा और सूर्य भगवान को निकलने जा रहा था, उतने में हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार राहु के ऊपर कर दिए। तो राहु एक ही मुष्टिका का प्रहार से वो भयभीत हो गया, डर गया, और डर करके वो भागकर आया कहाँ? देवराज इंद्र के पास। हर हर महादेव, वेलकम टू द डिवाइन टॉक। और आज के एपिसोड में हमने बात किया हनुमान जी के ऊपर। ये मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ हनुमान जी के ऊपर पूरी बात होगी, जिसमें उनके माता पिता कौन है, उनके पैदा होने का क्या रीज़न था, उनका बचपन की कहानी, फिर भगवान राम से मिलना, लंका दहन, उसके बाद उनकी कहानी। तो ये पूरे सीरीज़ में हम सिर्फ हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। तो आप कृपया करके ये सीरीज़ देखिए, हमें अपना प्रेम दीजिए। और कुछ भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये सीरीज़ कैसे लगेगी उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा, और कैसे लग रही है वो भी बताइएगा। तो हमें अपना सहयोग दीजिए। कोई भी नया आ रहा है इस चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा है, और अपना सहयोग करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। जय सिया राम, सभी को जय सिया राम। तो गुरु जी, पिछले हमने काफ़ी वीडियोस हनुमान जी पे बनाए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, पर कभी हमने विस्तार पूर्वक हनुमान जी के पूरे जीवन के ऊपर कभी बात नहीं की है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा अब से जो बात होगा वो हनुमान जी के पूरे जीवन पे है, कि पैदा कब हुए, कितने भाई बहन थे, फिर भगवान राम से उनका मिलना, आगे की उनकी जो भी कथाएं हैं। तो ये पूरा सीरीज़ हम हनुमान जी पे आगे करेंगे। तो पहला मेरा यही है कि जैसे मैं हनुमान जी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ तो उनकी आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत रहती है। जी मैडम। तो आप कोई मंत्र उच्चारण हो जाए तो कैसा उनकी आशीर्वाद हम पे रहेगी और सब सफल रूप में आगे चलेगा। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वा नरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदासं शरणं प्रपद्ये। तो गुरु जी फिर हम चालू करते हैं इस पे। तो पहले हम आते हैं हनुमान जी के माता पिता के ऊपर। तो आप हमें बताइए कि उनके माता पिता कौन थे और आखिर वो कैसे मिले। हनुमान जी के माता पिता जी जो अंजनी मांजनी थी, वो एक अप्सरा थी। देवराज इंद्र के यहाँ पर एक सभा बैठा हुआ था, तो उस सभा में सब आपस में वार्तालाप नृत्य आदि सब कर रहे थे। तो उसी समय महात्मा जी वहाँ पर पहुँचे थे। तो जिस महात्मा जी का मां अंजना जी जो अप्सरा के रूप में थी, पुंजक स्थला नाम करके नाम था इनका, तो इनके द्वारा कोई गलती के कारण कोई गलती हो गया था, जिसके कारण इनको श्राप महात्मा जी ने दे दिया था। तो माँ अंजना जी उसी समय प्रार्थना की, क्षमा मांगी कि मुनिवर मुझसे अपराध हो गया और मुझे ज्ञात नहीं था, तो जिसके कारण मैं आपका उपहास या जो भी मजाक मैंने कर दी। तो महात्मा जी को दया आ गई थी। तो महात्मा जी ने कहा, बेटी अब तो तुमने जो गलती कर दिया, अब उसका जो एक बार मुख से श्राप निकल जाता है तो वापस तो लिया नहीं जाता, तो मेरे मुख से तो तुम्हारे लिए श्राप निकल गया है। तो आप एक काम करो, आपको मैं ये भी आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने इच्छा के द्वारा, जैसे आपकी जो इच्छा है, आपको जब भी कपि का रूप धारण करना हो तो आप कपि का रूप धारण कर सकती हैं, जब मानव का रूप धारण करना होगा तो आप मानव का रूप धारण कर सकती हैं। तो माँ अंजना जी को वही महात्मा जी ने श्राप दिया और उन्होंने वरदान दिया। तो वही माँ अंजना जी अपने इच्छा स्वरूप, माने अपने इच्छा स्वरूप से जो उनको रूप धारण करना होता है, वही वो रूप धारण करती हैं। तो वही माँ अंजना जी जो पुंजक स्थला रूप में अप्सरा थी, वही माँ अंजना हुई, और इनका विवाह हुआ महाराज केसरी जी के साथ में, जो हनुमान जी के माता पिता जी माँ अंजना और महाराज केसरी जी, यही दोनों जन का नाम था। इन दोनों जन के विवाह हुआ तो इन्हीं के संतान थे हनुमान जी। तो इसके बाद हम आते हैं हनुमान जी पे। उनके माता पिता के बारे में हमें पता चल गया। आखिर हनुमान जी का
जन्म कैसे हुआ, कारण क्या है उनके जन्म लेने का? उनके जन्म की मतलब कथा सुनाइए कि देखो, हनुमान जी के जन्म का कारण तो राम जी के कार्य के लिए उनका जन्म होता था। जब भी वो अवतार लेते थे तो राम जी के कार्य के लेकर के। तो कैसे कैसे उनके जन्म का कारण कई प्रकार से हुआ है उनका जन्म। जैसे कहीं कहीं बताया जाता है कि पवन देव के जो पायस खीर से, वो तो मैंने आपको इंटरव्यू आप दिए है तो उसके बारे में ज़्यादा वर्णन करना उचित नहीं लगेगा मुझे जहाँ तक। इसके पहले मैंने आपको सारी बातें बता दिया जो हनुमान जी का जन्म पे उत्सव पे वीडियो आपने बनाया था। पायस खीर के द्वारा एक बार उत्पत्ति हुई थी। और महादेव की जो शक्ति थी, उस शक्ति को वही भगवान शिव जी और भगवान विष्णु ऋषि रूप का धारण करके मांजना जी के कानों के द्वारा प्रवेश कराए थे। और कहीं कहीं हनुमान जी स्वयं माने महादेव कहीं कहीं स्वयं रूप हनुमान जी का रूप धारण किए थे। और ये सारे रूप लेना, उनका जो अवतार लेने का कारण जो है वो राम जी के कार्य के लिए, माने राम जी के कार्य जो है वो हनुमान जी उसी कार्य को लेकर के अवतार लेते थे। जैसे हम कहते हैं कि पवन पुत्र हैं, जी। लेकिन पवन देव में भी अलग अलग पवन है, ऐसा मैंने सुना है। तो कौन से पवन के वो पुत्र कहलाए जाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किए कि कौन से पवन देव के। तो पवन का जहाँ तक शास्त्र में वर्णन आता, चले मरुत 49। तो मरुत मतलब हवा, हवा माने पवन। तो उसी पवन में उनके जो पिताजी थे, आप सुंदरकांड में भी आपको ये दोहा के रूप में मिलेगा, और लंका कांड में भी एक दो जगह आता है। तो जब मेघनाथ जब युद्ध करने गए थे हनुमान जी से, तो उसी समय मेघनाथ ने मन में माने उसने कहा, जीत न जाई प्रभंजन जाया। तो जीत न जाई प्रभंजन जाया, तो जो पवन देव जिनके पुत्र थे माने हनुमान जी, तो उनका पिताजी का नाम जो था वो प्रभंजन नाम करके था, उन्हीं के पुत्र थे हनुमान जी महाराज जी। हनुमान जी के कोई भाई थे, और आखिर थे तो कितने भाई थे? हनुमान जी के 5 भाई थे। तो जिसमें श्रुतिमान, कृतिमान, धृतिमान, इसी तरह उनके 5 भाई थे जो ऐसे ही नाम थे उनके। और उन 5 जन का विवाह भी हुआ था। और हनुमान जी उनके मतलब भाई थे, और ये 5 उनके भाई थे। 5 भाई थे हनुमान जी को छोड़कर, हनुमान जी को लेकर 6 भाई हुए। तो हनुमान जी को छोड़कर 5 भाई थे, यही जो श्रुतिमान, गतिमान, धृतिमान, इसी तरह उनके 5 भाई थे। ये ऐसा पुराणों में उल्लेख आता है। हम उनके बचपन पे आते हैं जी। तो हनुमान जी के बचपना के बारे में कुछ बताइए कि पहले मतलब होता है कि बच्चा बहुत शांत रहते हैं या मस्तीखोर होते हैं। जी। तो हनुमान जी का जो था बचपन से ही वो शांत स्वभाव के थे कि चंचल थे वो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न। कहा जाता है कि हनुमान जी, देखो हनुमान जी क्या थे, कपि के रूप धारण थे। तो जो कपि होते हैं वो चंचल स्वभाव के होते हैं। शास्त्रों में भी आप पढ़े होंगे कि जो बंदर होता है, एक डाली से उस डाली से इस डाली में, तो उनको चंचल ही कहा जाएगा। और वो थोड़े शरारती रूप के भी होते हैं। बालक जो होते हैं वो शरारती रूप में होते हैं। तो जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो मजाक मजाक में तो उन्होंने कई लीलाएं कर डाली थी हनुमान जी महाराज जी। कहा जाता है इनका जन्म जो अवतरण दिवस था, अब हनुमान जी की जब बात ही करना है तो उनका अवतरण का भी बता दें। एक तो अवतरण दिवस उनका आता है चैत्र के महीने में, एक अवतरण दिवस आता है कार्तिक महीने में। लेकिन कहीं कहीं संत जो सिद्ध संत हैं वो कहते हैं कि वो कार्तिक महीने का मुख्यतः उनका वार्षिक उत्सव माने जो जन्म उत्सव होता है वही मनाया जाता है, मेन वही होता है। तो उसके आधार पे क्या हुआ कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो धीरे धीरे वो बाल्यावस्था थे, छोटे थे। तो महाराज केसरी जी कोई कार्य के वजह से वो बाहर गए थे। मांजना जी भी फूल वूल लेने के लिए बाहर गई थी। तो उस समय सूर्य उदय हो रहा था। तो सूर्य जब उदय होते हैं तो लाल लाल रहते हैं। तो हनुमान जी को लग रहा है कोई फल है, क्यों ना चल करके हम फल खा लेते। भूख लग रहा था उनको, रो रहे थे। अब भाई कोई था नहीं उनके उस समय हनुमान जी महाराज जी के पास तो कोई था नहीं। तो हनुमान जी को लगा कि ये फल है, क्यों ना चलकर हम खा लेते हैं। तो हनुमान जी के पहले से पवन देव जो है उनको वरदान दिए थे मांजनी जी को कि जिस तरह मेरा वेग है उसी तरह आपको पुत्र होगा, वो जन्म से ही उछलने कूदने वाला उड़ने वाला रहेगा, उन्होंने वरदान दिया था। तो हनुमान जी जब देखे सूर्य भगवान को तो बोले फल है। तो फल समझ करके हनुमान जी बड़े जोर से इतना गति से चले हैं कि सूर्य भगवान के पास पहुंच गए।
और उस समय था अमावस्या का दिन, तो ग्रहण दोष भी था। तो जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे उनको खाने के भाव से, तो वहाँ खेलते और माने महाराज सूर्य भगवान के साथ खेलते खेलते आनंदित हो। जब सूर्य भगवान को लगा कि ये बालक कौन है, जब बालक कौन है जो इतनी गति से आ रहा, बहुत तेजी से आ रहा है, तो फिर बाद में उनको सूर्य भगवान को पता चल गया कि ये भगवान शिव है, शिव के अंश हैं। फिर उनको जब हनुमान जी जा रहे थे तो उस समय उनके पिताजी जो पवन देव थे, तो उनको लगा कि मेरा पुत्र जा रहा है, हो सकता है सूर्य का इतना तेज प्रकाश है जिससे मेरे बच्चे को झुलस, मतलब कहते हैं ना, वो झुलस जाते लोग आगों से सामने, वैसा मतलब मेरा पुत्र जो हनुमान है कहीं सूर्य के प्रकाश से वह जल ना जाए। ये भाव उनके अंदर भाव था। भाई कितना भी भले पुत्र कितना भी योग्य होता है, माता पिता को लगता है वो बालक ही है। तब पवन देव जी भी उनके साथ में थे, वो हवा के द्वारा ठंडक शीतलता बन करके हनुमान जी के साथ जा रहे हैं, हनुमान जी नीचे पवन देव ऊपर जा रहे थे, तो जिससे उनको शीतलता की प्राप्ति। तब सूर्य भगवान को लगा कि ये तो भगवान शिव जी के रूप हैं और पवन देव भी आ रहे हैं, तो मतलब ये पवन देव के पुत्र होंगे, तभी तो पिता को चिंता है। जब करीब पहुंचे तो जब हनुमान जी पहुंचे तो सूर्य भगवान के साथ वो खेलने लगे। निकले थे किस कार्य से, फल समझ के खाने के लिए, तो वहां जाकर सूर्य भगवान के साथ खेलने लगे। तो उसी समय राहु जो था वो सूर्य भगवान को निकलने के लिए आया था, ग्रहण दोष था। तो जैसे ही राहु वहां पर पहुंचा और सूर्य भगवान को निगलने जा रहा था, उतने में हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार राहु के ऊपर कर दिए। तो राहु एक ही मुष्टिका का प्रहार से वो भयभीत हो गया, डर गया, और डर करके वो भाग कर आया कहाँ, देवराज इंद्र के पास। क्योंकि जितना कार्यभार था वो मेन राजा कौन था, देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र को सारे कार्य सौंपा गया था कि किस किस आधार पे किसको किसको कार्य करना है। तो जब राहु पहुंचा तो त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके माने देवराज इंद्र को कहा, महाराज आपके सृष्टि में जो आपकी जो कार्य आपको मिला है, उस कार्य में कोई नई रचना की गई क्या? तो देवराज इंद्र ने कहा मैं समझा नहीं। बोले कि आपने दूसरा राहु को उत्पत्ति कर दिया क्या, उत्पन्न कर दिए? तो देवराज इंद्र ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोले महाराज आज अमावस्या का दिन है और ग्रहण दोष है, मैं गया था सूर्य को निगलने के लिए, तो वहां पर कोई और राहु बैठा हुआ है जो सूर्य को निगलने के लिए बैठा है। तो देवराज इंद्र मन में सोचने लगे कि ये सृष्टि में कौन सा दूसरा राहु आ गया। तो राहु ने कहा कि नहीं महाराज आप चलो, चल करके देखो, दूसरा राहु वहां पर आ गया है। तो देवराज इंद्र बोले अच्छा चलो भैया मैं चलता हूँ, साथ में दिखाते हैं। तो देवराज इंद्र जब वहां से चले और राहु भी चला, तो देवराज इंद्र जा ही रहे थे अपने एरावत हाथी के साथ में, तो राहु अपनी गति बढ़ा करके सोचा क्यों ना हम चले और पहले देख ले, अगर मौका मिले तो हम सूर्य को निगल लेते हैं। इस भाव से वह वापस गया सूर्य भगवान के पास। और जैसे ही सूर्य भगवान के पास पहुंचा तो हनुमान जी देखे, हनुमान जी को तब ये स्मरण हो गया कि मैं तो भूख मुझे लगा था, मैं भोजन की वजह से फल समझ कर आया था, तो राहु की मुंडी दिख रही थी, तो हनुमान जी को लगा ये फल बड़ा सुंदर है, क्यों ना हम खा ही लेते हैं। अब हनुमान जी पहुंचे और राहु को पकड़ के खाने जा ही रहे थे, वो अपना प्राण बचा करके भागा वहां से। हनुमान जी उसका पीछे लग गए, बोले अब इसको हम बिना खाए रहेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये याद आ गया कि मुझे भूख भी लगी है। तो हनुमान जी जब दौड़े राहु को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, तब राहु जान बचा करके भागा भागा भागा। तब हनुमान जी को लगा कि अरे तो राहु निकल गया, तो सामने से एरावत पर बैठ करके देवराज इंद्र आ रहे थे। तो हनुमान जी को लगा कि ये हाथी को देखकर वो सुंदर फल समझ बैठे, क्योंकि बालक थे, शिशु थे। अब उनको क्या पता फल क्या होता है, पशु क्या हो, उनको बालक को क्या पता रहता, कुछ पता तो रहता नहीं। तो हनुमान जी को लगा कि ये एरावत हाथी जो आ रहा है, तो उसको फल समझ करके उसको खाने के लिए पहुंचे। जैसे हनुमान जी खाने पहुंचे तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किए, जिससे हनुमान जी के हनों को चोट लगने से, और उस वज्र का प्रहार बहुत जोर से लगा हनुमान जी को, जिससे वो मूर्छित हो गए थे। तो मूर्छित होकर के नीचे गिर रहे थे। तो उसी समय पवन देव महाराज देखे कि हमारा पुत्र जो है नीचे गिर रहा है, तो हनुमान जी को पकड़ करके एक पर्वत के पास ला करके और एकदम क्रोधित हो गए। माने क्रोधित होकर के उनका जो हवा था, प्रकृति को जो हवा मिल रही थी सबको, तो उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। और जैसे ही गति को उन्होंने रोका तो चारों तरफ त्राही त्राही मच गया, कई जानवर पशु जीव सब मरने लगे थे। तो देवराज इंद्र को जब ये बात पता चली कि पवन देव अपनी गति को रोक दिए, जिससे कई जीवों की माने
सांसों के द्वारा मृत्यु हो रही है। तो देवराज इंद्र मन में बहुत पश्चाताप करने लगे कि मेरे से तो गलती हो गया, अब करें तो क्या करें। तो वो देवराज इंद्र और देवताओं को लेकर के वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सारी सूचना उन्होंने दी। तो ब्रह्मा जी को लेकर के देवराज इंद्र आए, जहाँ पर पवन देव थे हनुमान जी को लेकर, वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचे तो पवन देव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सारी सूचना जो थी वो तो उनको ज्ञात थी। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पुत्र को, जिसने मने पुत्र को जो देवराज इंद्र के द्वारा जो वज्र से प्रहार हुआ, मूर्छित हुआ, ये अभी इसकी मूर्छा हट जाएगी, अभी ये होश में आ जाएगा। होश में आने के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आज के बाद ब्रह्मा अस्त्र का कोई प्रभाव हनुमान जी पे नहीं पड़ेगा। तो देवराज इंद्र भी आशीर्वाद दिए, विश्वकर्मा जी, सारे देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको हनुमान जी को इतना वरदान मिल गया था कि जिससे वो इतना शक्तिशाली हनुमान जी बन चुके थे। और वहीं पर हनुमान जी बहुत बड़े शक्तिशाली हुए और इसलिए आज तक न उनको ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव पड़ पाता है, ना कोई देवी देवताओं का, जो देवताओं का अस्त्र शस्त्र हो तो उसका भी प्रभाव हनुमान जी को नहीं पड़ता है। और इसी तरह हनुमान जी की बाल लीला थी और इसी तरह वो बाल लीला करते थे, इसलिए उनको देवताओं से काफी वरदान भी मिला था। यही बाल लीला थी हनुमान जी की। इसके बाद मैंने सुना है कि हनुमान जी को कोई ऋषि ने श्राप भी दिया था कि वो अपने ये सब जो उनको वरदान मिले हैं सब भूल जाए। तो इसके पीछे की क्या कथा है? हनुमान जी को जो श्राप मिला था, तो हनुमान जी क्या था कि वो अभिमान में नहीं थे, क्योंकि वो बालक थे, वो चंचल स्वभाव थे। हमारे हनुमान जी महाराज जी के तो अंदर अभिमान तो है ही नहीं, कहीं नहीं भाव। तो अब कहीं कहीं आता भी होता तो मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रिय हैं। तो हनुमान जी को अभिमान नहीं था, वो बालक थे। तो बालक में क्या होता है, तो बच्चा जो धीरे धीरे जब कुमार छोटे से अवस्था में होता है तो बड़ा नटखटी होता है। तो हनुमान जी क्या करते थे कि उनको ज्ञात नहीं था, तो महात्मा लोग जो ऋषि लोग थे तपस्या करते थे। तो हनुमान जी क्या किए कि इस महाराज जी के आसन उठाकर उस महाराज जी के पास, उनकी कमंडल उठा के इनके पास, इनकी माला उनके पास, ऐसे ही वो चंचलता कार्य कर रहे थे। तो धीरे धीरे साध जितने भी महात्मा थे तो वो थोड़ा सा क्रोधित हुए, नाराज भी हो गए थे हनुमान जी के कार्य को लेकर के। लेकिन कुछ लोगों को पता था कि ये हनुमान जी केवल बाल लीला कर रहे हैं, क्योंकि बाल लीला और उसमें भी कई रहस्य थे। हनुमान जी को श्राप, देखिए कहा जाता है, अगर मैं इस चीज का एक महत्व बताऊं, तो व्यक्ति के पास जब मान सम्मान प्रतिष्ठा जब बल बढ़ जाता है तो उसको अभिमान भी हो जाता है। किसी को बुद्धि ज्यादा मिल जाती है तो उसको अभिमान हो जाता है। सब चीजें, अगर आपके पास घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, धन हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, तो आपको ऑटोमेटिक अभिमान आ जाएगा। वो आएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो कहा जाता है अगर हम साधु संतों के शरण में पड़े रहते हैं तो हमारे अभिमान का मर्दन हो जाता है। हो सकता था कि उसमें रहस्य कुछ और हो। मुझे जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि हनुमान जी को बल तो बहुत मिला था, तो हनुमान जी को बल को छिपाने के लिए, हो सकता है कि शरारत किए हो, महात्मा जी का श्राप मिल जाएगा, तो हो सकता है मेरी बुद्धि मेरी बल को अगर खो जाएंगे तो हमें हमारे अंदर कभी जीवन में अभिमान ना हो करके। मुझे जहां तक मेरा अनुभव यही कहता है कि हनुमान जी अपने बल को छिपा के रखना चाहते थे, जब जरूरत होता तो हो सकता है उसके लिए उनको प्रेरणा मिलती। तो जहां तक मेरा ये अनुभव है, बाकी जो भी सबका अनुभव, तो महात्मा जी की काफी वो इधर उधर उलटफेर करते थे। तो उनके माता पिता जी को लगा, मांजनी जी को और महाराज केसरी जी को लगा कि मेरा बालक तो विद्या अध्ययन करने का योग्य समय हो चुका है, क्यों ना हम इसके शिक्षा के लिए कुछ करें। तो महात्मा लोगों के पास महाराज केसरी जी गए, मांजना जी गई कि उनको ज्ञान देने के लिए कहा गया। तो महात्मा लोगों को मन में आया कि बच्चा तो बहुत चंचल और बड़ा नटखटी है, अब इसको पढ़ाएंगे क्या, ये खुद ही हम लोगों को पढ़ा दे रहा है। तो वो सब लोग ऋषि जो थे उसमें से कुछ लोग डर गए, कुछ लोग क्रोधित हुए, कुछ लोगों को ये पता था कि हनुमान जी राम जी के कार्य के लिए आए हैं। तो जिसमें भृगु ऋषि के वंशज के 2 ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ, जो बल का तुमको अभिमान है, उन्होंने ऐसा कहा कि जो तुम्हारे पास बल है, जो ताकत है, जो बुद्धि है, वो सब चीज आप विस्मरण हो जाओगे, भूल जाओगे। जब फिर तब उनके माँ मांजनी जी और जब महाराज केसरी जी आए तो महात्मा जी को प्रणाम किए, क्षमा मांगे, बोले महाराज ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। तो फिर वहां पे ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया कि जब इनको कोई प्रेरणा देगा
जैसे इनके बल को, अपनी ज्ञान को, जब इनको अंदर स्तुति के रूप में इनको प्रेरणा देगा, तब जाकर के हनुमान जी को अपना बल, पौरुष उनको ज्ञान होना शुरुआत हो जाएगी, जिससे वो फिर कोई भी कार्य करना होगा तो कर सकते हैं। फिर इसी तरह सब महात्मा जी के द्वारा हनुमान जी महाराज जी को श्राप मिला था। जैसे हमने शिक्षा की, आपने बात की कि वहाँ पर माता पिता के शिक्षा के लिए गए थे, पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा शिक्षा उसकी माँ देती है। तो माता ने हनुमान जी को कोई शिक्षा दिया था? हाँ, कहा जाता है कि हर बालक की माँ सर्वप्रथम माँ ही होती है। जो माँ बच्चों को ज्ञान देती है, तुम्हारे पिताजी हैं, फला व्यक्ति हैं, तुम्हारे चचा हैं, जो भी है, चाचा जी हैं, तो अनेकों ज्ञान तो सबसे पहले माँ गुरु होती है। तो जब हनुमान जी को ज्ञान देना था तो माँ, आज ये भी एक बात आता है कि अगर हम पुराण और शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। कहा जाता है कि आज के युग में जब बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो माता पिता उन बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना चाहिए। ये प्रेरणा मिलेगी मुझे इस कथा को, मैं प्रेरणा आपको, उसका जो तत्व है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद तो मैं तो आपको कहानी के रूप में बता दूंगा तत्व क्या था। माँ अंजना जी हनुमान जी को पौराणिक कथाएं सुनाती थी। पौराणिक कथाएं क्या? भगवान कौन थे, ऋषि को कैसा सम्मान करना चाहिए, बड़े का कैसा सम्मान करना चाहिए, छोटे का कैसा सम्मान करना चाहिए। इस तरह माँ अंजना जी हनुमान जी को ज्ञान देती थी, समझाती थी, हर प्रेरणा देती थी। तो हनुमान जी भी उस चीज को ग्रहण करते थे। कहीं कहीं कुछ बातें जब चलती थी तो माँ अंजना जी पूछती थी हनुमान जी से, तो कि बेटा ये तुझे माने तुझे बात समझ में आए? तो हनुमान जी जानबूझकर बोलते थे, नहीं माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे आप फिर से समझाओ। तो वो जानते थे, सब कुछ जानने के बाद भी वो उकारी भर रहे थे। तो धीरे धीरे माँ अंजना जी पौराणिक कथाएं में, जैसे भगवान शिव जी के बारे में और कई पुराणों का वर्णन, माने कई कथाओं को हनुमान जी को श्रवण कराया गया था। जब धीरे धीरे, और ये कब सुनाती थी माँ अंजना जी? रात्रि के समय, जब भोजन वोजन हो जाते थे, सब सारे कार्य हो जाते, जब शयन कक्ष में जाती थी तो हनुमान जी महाराज जी को लेकर जाती थी, तब उसी समय ये सारी पौराणिक कथाएं सुनाती थी। तो तब जब धीरे धीरे समय आया और नींद, काफी समय भी हो चुका था, तो माँ अंजना जी को लगा कि थोड़ा समय और बच्चे को मैं कुछ पौराणिक ज्ञान दे दूं। तब माँ अंजना जी राम जी की कथा सुनाने लगी हनुमान जी को, और कथा सुनाते सुनाते माँ अंजना जी सो गई। जब माँ अंजना जी सो गई तो, और हनुमान जी को जब राम जी की कथाएं सुनाने लगी तो हनुमान जी का ध्यान एकदम केंद्रित हो गया और आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट देव थे, जो हनुमान जी के इष्ट देव थे राम जी। तो उनकी जब कथाएं शुरू हुई तो पहले उनको याद आ गया राम जी के प्रति कि मेरे प्रभु कैसे हैं, मेरे प्रभु कि माने वो प्रभु का सुमिरन करके ही रुदन करने लगे, तो भाव उनका बन गया था। तो माँ अंजना जी कथा राम जी की सुनाते सुनाते सो गई थी। तो हनुमान जी को लगा कि माता जी लग रहा है सो गई, क्यों ना फिर हम इनको उठाएं, क्योंकि उनको राम कथा से वंचित होना नहीं पसंद करते हनुमान जी। तो फिर जाकर के वो माता अंजना जी को उठाए, बोले माँ मुझे राम जी की कथा सुना। तो फिर माँ अंजना जी सुनाती, फिर सो जाती थी, फिर हनुमान जी उठाते थे। तो माँ अंजना जी को लगा कि मेरा पुत्र जो है वो माने कि राम भक्त है, मतलब माँ अंजना जी को लगा कि ये राम भक्त है, इसलिए इसको राम की कथाएं जितना सुना, माने और सारी पौराणिक कथाएं हमने सुनाई, लेकिन इतना पुत्र का भाव नहीं दिखा मुझे। जब मैं राम कथा सुनाने लगी तो मेरे बालक का इतना तेज भाव है, इतना भाव देख करके वो एकदम आश्चर्य में पड़ गई थी। वो 2-3 बार ऐसे माँ अंजना जी सुनाते सुनाते सो जाती थी तो हनुमान जी उठाते थे। जमाई आती थी तो चुटकी बजाते थे कि अपना भी नींद हटा देते, माँ का भी नींद हटा देते। तो राम कथा का इसी तरह वह रसपान करते थे। धीरे 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 इसी तरह वह कथा सुने राम जी की। तो फिर माँ अंजना जी ने पूछा, क्यों हनुमान, तुम कहीं वो हनुमान बनना चाहोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ माँ, मैं वही हनुमान बनना चाहता हूँ, लेकिन माँ रावण होना जरूरी है, मेरे प्रभु राम जी आए तो मैं, वो हनुमान का कार्य मुझे मिल जाता तो मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं। लेकिन माँ मैं इतना रावण जो माँ जानकी जी को हर के लेके गया था, जब ये कहानी सुनाई माँ अंजना जी, तो अब उसी समय हनुमान जी का क्रोध आ गया था। हनुमान जी बोले कि अभी मैं पूरे राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा सारे राक्षसों को। ऐसा हनुमान जी क्रोधित होकर के माँ अंजना जी के सामने।
तो माँ अंजना जी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बालक कितना बुद्धिमान और राम भक्त है। तब हनुमान जी क्या किए, इसी तरह वो कथा सुनाती थी। तो फिर हनुमान जी को जब राम जी के कथा का रसपान कर लिए तो एकाग्रचित जगह माने एकांत जगह जाते थे तो राम नाम का जप करते थे, राम नाम का भजन करते थे। तो माँ अंजना जी को पता था कि हनुमान जी कहाँ हैं, तो जा करके उनको बुला के लाती थी तो भोजन पवाती थी। क्योंकि हनुमान जी जब साधना करने लगते थे, राम भजन करने लगते थे, तो उनको ये पता नहीं चलता था कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी, प्यास लगी कि नहीं लगी है, एकदम राम नाम में एकदम लीन हो जाते थे। तब माँ अंजना जी जाती थी, उनको जबरन लेकर आती थी तो भोजन पवाती थी। इसी तरह माँ अंजना जी हनुमान जी को कुछ न कुछ ज्ञान देती थी, इसलिए वो गुरु हो गई। और कोई देवताओं ने उनको ज्ञान दिया है, उनके गुरु के रूप में आए हैं? आए हैं ना कई। देखिए हनुमान जी का ज्ञान उन्होंने सभी से लिया है, ऐसा नहीं कहूंगा कि ज्ञान तो उन्होंने सबके साथ। सत्संग करना भी एक ज्ञान है। आप ऋषि मुनियों के साथ बैठो, देवताओं के साथ बैठो, ब्राह्मण के साथ बैठो, तो ये सत्संग से ही तो हमें ज्ञान मिलता है। जो हमें मार्ग बताए कोई भी चीजों को लेकर के, वो हमारा गुरु है। लेकिन इनके मुख्यतः गुरु थे देवता में सूर्य भगवान। उनके बारे में आप कुछ बताइए। तो अब जैसे कि सूर्य भगवान के पास उनको वरदान भी दिए थे सूर्य भगवान कि आप जब थोड़े से कुमार अवस्था में हो जाएंगे, जब शिक्षा को लेकर के मैं आपको शिक्षा दूंगा। तो एक बार क्या हुआ, माँ अंजनी जी और महाराज केसरी जी को लगा कि मेरा बेटा उपनयन संस्कार सब चीजें संस्कार कर दिए, तो बोले बच्चे को अब कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जाए। तब महाराज केसरी जी मन में सोच ही रहे थे, तो माँ अंजना जी को याद आ गया कि महाराज सूर्य देवता जी जो थे उन्होंने वरदान दिया था कि आपके पुत्र को मैं ज्ञान दूंगा, तो क्यों ना हम इनको सूर्य भगवान के पास भेज देते हैं जिससे इनको ज्ञान मिले। तो दूसरे दिन क्या हुआ, सारी तैयारियां हो गई, सब व्यवस्था सब चीज कर दिया गया। तब हनुमान जी को कहा गया कि आप सूर्य भगवान के पास जाओ ज्ञान के लिए। तो हनुमान जी को अपने बल और बुद्धि का जो था वो ज्ञान नहीं था, वो भूल गए, विस्मरण हो गए, श्राप मिला था। तब माँ अंजना जी ने उनको माने प्रोत्साहन दिया कि तुम जिस तरह बालक रूप में जब गए थे सूर्य भगवान को फल समझ के खाने के लिए, उसी गति में आप फिर वापस जाओ और उनसे विद्या अध्ययन करो, उनसे ज्ञान सीखो और पढ़ाई करके आ जाओ। तब हनुमान जी वहां से माँ अंजना जी से आज्ञा लेकर प्रणाम किए, माँ अंजना जी को और केसरी जी को प्रणाम करके सूर्य भगवान के पास गए। तो सबसे पहले तो जो उनके साथी थे, अरुण 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 करके नाम था जो उनके साथी थे, तो उनसे पूछे कि मुझे इनसे मिलना है सूर्य भगवान से। तो तब उन्होंने अनुमति दी, तो वो भगवान सूर्य भगवान के पास हनुमान जी पहुँचे, प्रणाम किए। तो उन्होंने आने का कारण पूछा, तो हनुमान जी महाराज जी ने सारी बात बताई कि मैं आपके पास विद्या अध्ययन करने आया हूँ। तो सूर्य भगवान ने कहा, सुनो पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको ज्ञान किस तरह दूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि ये 7 घोड़े और सारथी और मेरी जीवन हमेशा व्यस्तता पे है, कभी रथ से उतरने का मौका भी नहीं मिलता है। मैं भी चाहता हूं कि आपको पढ़ाऊं, लेकिन मौका मिले तो पढ़ाऊं। अब मौका तो है नहीं, एक दिन भी मैं आराम करता नहीं हूं। सब तो मानव जितने हैं सब विश्राम करते हैं, हर कोई व्यक्ति विश्राम करता है, लेकिन हमारे जीवन में विश्राम नहीं है। मैं आपको कैसे विद्या अध्ययन कराऊं। तो हनुमान जी मन में बोले कि आप, सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ऊपर डाल दिया कि आप बताओ क्या करना। हनुमान जी काफी शांत, 2-5 मिनट जो भी रहे शांत थे। शांत होकर के उन्होंने सोच लिया। हनुमान जी कहते हैं, महाराज एक काम करो, आपके कार्य में रुकावट नहीं होगी और मेरे कार्य में भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। बोले कैसे? बोले आप चलते रहिएगा, प्रकाश देते रहिएगा, मैं आपके सम्मुख बैठ करके ज्ञान लेता रहूंगा। क्योंकि पवन पुत्र हैं, वो जिस गति से वो रथ चलेगा उसी गति से वो भी चलेंगे, उनके लिए कौन सा मुश्किल से बात थी। तो सूर्य भगवान बोले कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये उचित है। तो सूर्य भगवान उनको ज्ञान देते थे और हनुमान जी उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। लेकिन टीका टिप्पणी कहीं नहीं हुई, क्योंकि टीका टिप्पणी करने के लिए सूर्य भगवान कहीं मौका ही नहीं देते थे, और हनुमान जी उसको सुनते थे ध्यान से, माने हम अपने मन को केंद्रित कर लगा करके ध्यान से अध्ययन से पढ़ते थे। तो सूर्य भगवान जब उनको ज्ञान दिए, तो ये नहीं कि 4 साल लगा हो या 4 महीने लग गए हों, ऐसा कुछ उन्होंने विद्या अध्ययन नहीं की थी। उनको तो पूरा ज्ञात था, केवल एक हमें एक मार्ग बताया जाता है। जैसे देखो भगवान भी गुरुकुलम में गए थे पढ़ने, ठीक है, क्या उनको ज्ञान नहीं था? उनको ज्ञान था,
लेकिन कहा जाता है कि एक उन्होंने लीला दर्शाई है कि बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर उसको पढ़ने अध्ययन करने जाना चाहिए, फिर अध्ययन करके आएगा तो उसी के द्वारा वो संस्कार, वो बुद्धि से अपने जीवन को यापन करेगा, उसी तरह सारे कार्य करता है। अगर आप विद्या अध्ययन ना करें, आप पढ़ाई ना करिए, देखिए आज की पढ़ाई को मैं मान्यता उतना खास नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज की पढ़ाई में कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है। आप बच्चा अगर पढ़ लेता है इंग्लिश, माता पिता पहले जमाने के हैं, नहीं पढ़े हैं, तो बेटा लगता है माँ बाप को ज्ञान देने, और अगर वही माँ बाप इंग्लिश, और बच्चा क्या करता है, इंग्लिश में टॉकिंग करता है, बात करता, तो माँ बाप को उस भाई उसको ज्ञान नहीं है ना। अगर ज्ञान होता तो फिर तुझे भी आज स्कूल में डाला तो भी तुमसे बात करता। तो वो वहां पर अनेकों गलत वर्डों का यूज किया जाता है कि आप लोग गवार हो, आप लोग कुछ आप लोगों को आता नहीं है, हम लोगों का जनरेशन जो है वो नया मॉडल पे है, ऐसा वैसा। तो आज की पढ़ाई कोई हम मान्यता नहीं देते हैं। पहले की पढ़ाई में बहुत मान्यता थी, पढ़ाई कम होती थी, लेकिन संस्कार सिखाया जाता था कि किस बड़े को सम्मान देना चाहिए, किस छोटे को कैसा बोलना चाहिए। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माता। तो कहा जाता है कि उस समय संस्कार दिया जाता था कि सुबह उठो, माता पिता को प्रणाम करो, स्नान करो, पूजन वंदन आदि करो, जिस प्रभु की कृपा से हमको जीवन प्राप्त हुआ है, तो ये संसार में भोग भोगने के लिए हमको शरीर नहीं मिला है। अब ये तो गीता में या कभी कोई अध्यात्म की बात होगी तभी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। तो कहा जाता है कि आज के संस्कार कैसा है, आज के लोग हाय डैड हाय मॉम, और बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं। बड़े के वो अगर हमारे सामने 25 साल का आदमी खड़ा, मेरा उम्र 18 साल है, तो हम हाथ मिलाते हैं। ये संस्कार है? पहले हमको क्या करें, 1 साल 1 घंटा 1 मिनट अगर कोई बड़ा होता था तो उसको पैर छूते थे। बिल्कुल। आज आज आप बताइए आज की स्कूल की पढ़ाई कैसी है? तो उसी तरह हनुमान जी विद्याधन किए, उनको ज्ञान बोध के लिए कि आप बड़ों को सम्मान करो, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब हनुमान जी कुछ ही पल में उन्होंने विद्या अध्ययन कर लिया, वहां से कर लिए। तो तब हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से कि आप गुरु दक्षिणा बताइए, मैं आपको क्या दूं। सूर्य भगवान बोले, मुझे आप क्या गुरु दक्षिणा दोगे? तो बोले, जो आप मांगेंगे। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरे अंश से सुग्रीव अवतार लिया है इस पृथ्वी पर, मृत्युलोक में, आप उसी के पास उसकी रक्षा करना, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसा गुरु की आदेश। तो हनुमान जी महाराज जी सूर्य भगवान को प्रणाम किए और वहां से विदा लेकर के चले आए। तो गुरु कौन थे? सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा ली थी।